इस बीच एक बार ऑटो स्टॉक्स की बात करते हैं। दीपक, टाटा मोटर्स पर आपका व्यू क्या है? ऑन वन हैंड ये जो पूरा हेडविंड ऑटो कंपनीज में है बारिंग मारुति इन टर्म्स ऑफ देयर परफॉर्मेंस वो है, लेकिन दूसरी तरफ टाटा मोटर्स थोड़ा यूनिक पोजीशन में इसलिए है बिकॉज जो उनके JLR के ऑपरेशंस हैं दे विल बी अफेक्टेड बाय द स्टर्लिंग पाउंड मूवमेंट गोइंग फॉरवर्ड, जैसे अभी भी हुआ है, उन्होंने दाम भी घटाए हैं। एंड सेकेंडली क्वाइटली अगर आप देखें कंपनी के नंबर्स को पिछले 3-4 महीने में, तो जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है उसमें फाइनली देयर इज एन इंडिकेशन दैट दे मे नाउ गेट इट राइट इन टर्म्स ऑफ द न्यू वेरिएंट्स, न्यू मॉडल्स एंड देयर प्राइसिंग। नाउ टाटा मोटर्स में ये इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो कमर्शियल व्हीकल्स लोकल, ये सेगमेंट ठीक चल रहा है। उसमें FY17 में फर्स्ट 2 क्वार्टर्स और फर्स्ट 3 क्वार्टर्स तक अच्छा मोमेंटम था। थर्ड क्वार्टर के एंड में थोड़ा सा मोमेंटम स्लो हो रहा था। Q4 में वो स्लोनेस और बढ़ गई है। BS3 टू BS4 ट्रांजिशन के कारण थोड़ा सा उनको भी असर पड़ा है। अब आगे जाके इन Q1 एंड Q2 रिकवर होने में, CV सेल्स को रिकवर होने में थोड़ा सा समय लग सकता है। पैसेंजर व्हीकल्स में जैसे आपने कहा कि उन्होंने 2 मॉडल्स लॉन्च किए हैं, अच्छा रिस्पांस मिला है इनिशियली। सो नाउ लग रहा है कि वो जो बड़ा प्लेयर है मारुति, उसके सामने कुछ फाइट करने की शक्ति दिखा सकता है नाउ। बट वो रास्ता काफ़ी लंबा है। इट विल टेक अबाउट 2 years फॉर देम टू gain a good reasonable amount of share in the passenger vehicle sales. In initial indications काफ़ी encouraging है, लेकिन वहाँ पे ये बात भी सही है। और तीसरा पोर्शन है JLR। नाउ JLR लास्ट क्वार्टर का परफॉर्मेंस थोड़ा सा वीक रहा है। करंटली ऑल्सो वॉल्यूम वाइज उतना ख़राब नहीं है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी वाइज, मार्जिन वाइज काफ़ी डेंट आ सकता है ओवर Q4 एंड Q1। पाउंड की वीकनेस का भी एक दूसरा इशू आ सकता है आगे जाके। तो यहाँ अभी तक JLR was the only segment which was driving Tata Motors earnings and valuations. Now वो जो बड़ा सेगमेंट अब अगर स्लो हो रहा है तो ओवरऑल टाटा मोटर्स के लिए शायद अच्छा नहीं रहेगा फॉर द नियर टर्म, 1-2 क्वार्टर के लिए। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि सिचुएशन कैसी सुधरी है CV फ्रंट पे और JLR फ्रंट पे। तब तक के लिए थोड़ा सा वी कैन स्टे अवे फ्रॉम बाइंग, आई सपोज। जी दीपक, PSU स्पेस में कोई स्टॉक आपको पसंद है क्या अभी? PSU बैंक्स की बात कर रहे हैं आप? ओवरऑल PSU ओवरऑल PSU में ऑयल एंड गैस स्पेस हमें अभी भी पसंद है। ऑफ कोर्स काफ़ी रनअप हो चुका है यहाँ से। सो यहाँ से जब भी एक छोटा सा करेक्शन आता है तो मे बी यू कैन लुक एट देम, नॉट द एक्सप्लोरेशन वंस बट द रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग कंपनीज। इसके अलावा PSU एज अ सेक्टर काफ़ी आउट परफॉर्म कर सकता है ये पूरे साल में, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस रहा है PSU में रिफॉर्म्स कंटिन्यूसली लाने के लिए। PSU बैंक्स ऑल्सो, उसमें भी चहल पहल बनी रहेगी। वैल्यूएशन वाइज दे आर क्वाइट चीप। NPA का बहुत बड़ा चक्कर है, लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है उसके NPS के लिए, तो वहाँ पे कोई सेंटिमेंटल चेंज पॉसिबल है। ऑफ कोर्स थोड़ा सा रिस्की है। तो ये बेसिकली ये 2 सेक्टर्स ठीक लग रहे हैं। जी पंकज, ये पूरी ही NBFC स्पेस में स्पेशली जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं, उन्हें क्या वहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए क्या 2 से 3 साल के नज़रिए से? क्योंकि काफ़ी M&A बस जो है वो इस पूरे सेक्टर को लेकर है। कोई इन्वेस्टमेंट व्यू है आपका इस स्पेस में? हम काफ़ी कॉशियस हैं MFI स्पेस पर। हमें लगता है कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम इमर्ज हो रहा है कलेक्शन एफिशिएंसी में। अगर आप देखें तो यूपी लोन वेवर के बाद जो 36,000 करोड़ का लोन वेवर हुआ है, वहाँ पर अब काफ़ी स्टेट्स में एक प्रेशर है कि वो भी एक लोन वेवर करे, और इसके कारण जो एक मॉरल हैज़ार्ड कर सिचुएशन है इन अदर स्टेट्स वो इमर्ज हो रहा है।
और इसके कारण हमें जो डेटा अभी आ रही है डिफरेंट स्टेट से कि कलेक्शन एफिशिएंसी जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज़ की हैं वो काफ़ी बिलो नॉर्मल है। तो स्टेट्स लाइक तमिलनाडु जहां वाटर शॉर्टेज के कारण काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है और स्टेट गवर्नमेंट के पास ये काफ़ी बड़ा प्रेशर है कि आप लोन वेवर अनाउंस करें। कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात सब जगह एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स आफ्टर यूपी एक लोन वेवर फॉर्म का दे। तो हमें लगता है कि माइक्रो फाइनेंस ये सबसे बड़ा ब्रांड बेयर कर सकते हैं और इस सेगमेंट से दूर रहना ही एडवाइजेबल है। आज के दिन इस सेक्टर में आप जाके अग्रेसिव पोजीशन ना लें, यही हमारी सलाह रहेगी।